फोन आ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फोन अटेंड करके आता हूँ। हेलो। क्या रे, फोन क्या नहीं उठा रहा था? सॉरी भैया जी, ट्रेन में था ना, इसके लिए फ़ोन नहीं उठा पाया। अच्छा छोड़ इस बात को, पैसा कब देगा? हाँ हाँ भैया जी, दे दूंगा मैं आपको। इस बार हमें चाहिए। सैलरी आते ही दे दूंगा आपको, ठीक है? तू सैलरी से दे या कहीं से, लेकिन हमको पैसा चाहिए। ठीक, हाँ जी बिल्कुल। और जब हम फोन करें ना तो फोन उठाया कर। ये बहाना नहीं कि हम यहाँ थे वहां थे। चल। पूरे घर का सत्यानाश करके रखा है इसने। कितना भी समझा लो समझती नहीं है ये। अब क्या हुआ माँ? क्या नहीं हुआ, जरा समझा अपनी महारानी को। खुद को हीरोइन समझती है, पूरे दिन फोन में लगी रहती है। न चलने का ढंग है, न पहनने का ढंग है। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में अपनी टांग मत अड़ाइए। अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक ही रखो, हमें क्यों परेशान करती हो तुम? अब तुम दोनों जरा झगड़ा करना बंद करोगे? और तुम जो भी कर रही हो जरा आराम से किया करो यार। हाँ जाने दो, वो नादान है, वो जो भी कर रही है करने दो। लेकिन बेटा ये सब सही नहीं है। हेलो। हेलो प्रभात। हाँ दादा, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। तुमको जो पैसा दिया था, आपने बोला था कि 1 वीक में वापस कर देगा, लेकिन आज 1 महीना होने को आया। दादा पैसे आए थे लेकिन हाथ से निकल गए। अब सैलरी आते मैं तुरंत आपको दे दूंगा, सबसे पहले आपको ही दे दूंगा। ठीक है, जल्दी कर दीजिए। किसका कॉल आ रहा है? किसी दिनेश का कॉल आ रहा है इस समय। अरे साथ में काम करते हैं हम कंपनी में, पैसों के लिए कॉल किया होगा। ठीक है। हेलो। हेलो सर। हाँ सर, मैं खाना खा रहा हूँ। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। ठीक है, हाँ सर, दे दूंगा दे दूंगा। कब दे रहे हो? थोड़ा टाइम दे दीजिए ना सर प्लीज़, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। दे दूंगा नहीं, जल्दी दे दो। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सुनो, वो अरविंद आया था रेंट के लिए। उसने कहा कि दादा ने कहा है कि पिछले मंथ का रेंट इस मंथ के साथ ही वो ले लेगा। हे राम। देखो ना, इस रील को अपलोड किए हुए ना मुझे 10 दिन ही हुए हैं। पता है पहले इस पे एक भी व्यूज नहीं था, अभी देखो कितने अच्छे व्यूज आ रहे। अच्छा बेबी सुनो ना, मैं क्या सोच रही थी कि मुझे ना एक नया फोन दिलाओ ना। वैसे भी देखो ना, इस फोन का कैमरा बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं बेबी प्लीज। अरे नहीं यार, ये कर्जदारों का कितना कर्ज है मुझ पर। बेबी ऐसे मत बोलना, प्लीज दिला दो ना। नहीं यार, प्लीज पागल हो प्लीज ना बेबी, प्लीज बेबी प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। इस चिनार को कितना भी समझा दो,
कि रात को जूठा बर्तन नहीं रखा जाता। क्या हुआ माँ? मैंने इसे 1000 बार समझाया कि किचन में जूठा बर्तन मत रखा करो, लेकिन ये सुनती कहाँ है। तो क्या प्रॉब्लम है, सुबह साफ कर दूंगी। तेरे दिमाग में छोटी सी बात घुसती क्यों नहीं है? जूठा बर्तन रखना आप शगुन होता है, लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, तभी तो घर का ये हाल हो रहा है। ऊपर से कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन तेरी भ्रष्ट बुद्धि को कौन समझाए? बुद्धि तो तेरी खराब हो गई है बुढ़िया, धीरे धीरे सतिया जा रही है। नैना, मैं इन सब अंधविश्वास पे ना यकीन नहीं करती, ठीक है? तुम संभालो अपनी माँ को। मैंने बोला था ये कुलक्षणी है, तभी तो आते ही तेरे बाप को खा गई। माँ। प्रभात, तुम ना अपनी माँ को समझा दो, मैं छोड़ूंगी नहीं इस बुढ़िया को। माँ, तुम इस बात पे नैना को क्यों दोष देती हो? पिताजी बीमार होने की वजह से गुजर गए ना कि हमारे लव मैरिज की वजह से। मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, पर बचा नहीं पाया। मेरे सर पे इतना कर्जा है, इसी बात का तो सबूत है। अच्छा, तो तेरे पिताजी के इलाज में 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए, तो तू मुझे गिनवाने लगा है? जब तू छोटा था, बचपन में तेरे ऑपरेशन के लिए तेरे पिताजी ने 15 लाख का घर मजबूरी में 8 लाख में बेच दिया। बड़े आए गिनवाने वाले। अच्छा होता जो भगवान मुझे उन्हीं के साथ उठा ले। अरे यार, तुम्हारी माँ को तो तुम ही संभालो, मैं तो कुलक्षणी, पीछे मंदिर है, दिख नहीं रहा तुझे? नहीं दिखता। जब देखो आ जाती हूँ। तमाशा बना के रखा है, जब देखो आधे नंगे कपड़े में घूमती रहती है। ये रील 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 नहीं हुआ, घर में एकदम तांडव करके रखा है इसने। क्या पूरा दिन लगी रहती है, मन नहीं भरता तेरा? घुस जा इसमें, घुस जा। क्या है, बिल्कुल बेशरम बेहया ही हो गई हो तुम। Good morning, good morning, good morning, good morning.
हेलो, क्या हुआ? क्या बोले? अरे करम हमारे फूट गए जो मैं शादी करके यहाँ आई। क्या हुआ, कुछ बताओगी? खुद तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हो और एक तुम्हारी ये माँ पूरे दिन मुझे झेलना पड़ता है, एकदम परेशान करके रख दिया है। मैं करूँ तो करूँ क्या? ठीक है, मैं घर आके बात करता हूँ, अभी बहुत बिजी हूँ, थोड़ा काम पे भी हूँ। और सुनो, तुम माँ से ज़्यादा बात करने मत जाओ प्लीज़, वो अपने आप बोल बोल के चुप हो जाएगी, ठीक है? हेलो, हाँ माँ। कब से लगा रही बेटा फोन? नहीं माँ, थोड़ा बिजी था, किसी और के साथ बात कर रहा था फोन पे। उसी चुड़ैल से बात कर रहा होगा। पूरा बस में जो करके रखी है तुम्हें, उसे ठीक से समझा दे। घर में भी आधे नंगी कपड़ों में घूमती रहती थी, अब बाहर भी आधे नंगे कपड़ों में जाने लगी है। ये सब ठीक नहीं है बेटा, लोग क्या सोचेंगे? ठीक है माँ, मैं समझा दूंगा उसे। हेलो, तुम पैसे कब लौटाओगे? दे दूंगा। साले तुम्हें बोले थे ना कि टाइम पे पैसा दे देना। अगर इस महीने पैसा नहीं दिया ना तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। हाँ भाई, दे दूंगा मैं दादा, दे दूंगा, बहुत जल्दी दे दूंगा। ठीक है, क्या चल रहा है ऑफिस में? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? सर, एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था। तुम ऑफिस में काम करने आते हो या इंपॉर्टेंट कॉल लेने आते हो? सॉरी सर। तुम्हें डिजाइन तैयार करने के लिए बोला था, किया तुमने? बना? सर, अभी कर देता हूँ। कब करोगे? अगर अब तुमने फोन पे बात की तो तुम्हें और तुम्हारे फोन को उठा के बाहर फेंक दूंगा। सॉरी, बाय फुट। सब चीजों से परेशान हो गया हूँ, इसका कोई सॉल्यूशन भी नजर नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मर जाऊं। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो, ज्यादा मत सोचो। धड़-धड़ बजाए जा रहे हो। माँ ने आज खाना जल्दी खा लिया है क्या? खाना निकाल के दे दी पर नहीं खाया। क्यों, क्या हो गया? मुझे क्या पता, वही रोज के ड्रामे। जैसे जैसे तुम्हारी माँ बुढ़ी होती जा रही है ना, वैसे वैसे सटियाती जा रही है।
नहीं खाना मुझे बस थोड़ा सा जहर ला के दे दो। वैसे मैं खुद से तो मरने वाली हूँ नहीं। क्या हो गया माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या क्या होगा? तुझे कुछ फर्क पड़ता है? तू तो वैसे भी उस चुड़ैल का ही सुनेगा। छोड़ो ना माँ, भूल जाओ। ये लो खाना खा लो। जब तक ये चुड़ैल इस घर में रहेगी ना, जब तक मेरे हलक से एक निवाला नहीं उतरेगा। चलो रहने दो, इसके तो रोज के नाटक है। खाना ठंडा हो रहा है, चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। तुम दोनों माँ बेटों ने ना मुझे परेशान करके रख दिया है। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों मुझे ही खा लो, क्योंकि तुम दोनों की मुसीबत की जड़ तो मैं ही हूँ। हाय नैना, मैं बड़ी दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। इस जीवन से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब जीने की इच्छा ही नहीं बची। ऐसा लगता है कि मेरा जन्म लेना इस दुनिया में कोई पाप हो गया, कोई गुनाह हो गया। मैं हर पल, हर क्षण एक डर के साए में जी रहा हूँ। हर 5 से 10 मिनट में कर्जदारों का कॉल आता है, तब सहम जाता हूँ मैं। अगर कॉल रिसीव ना करूँ तो गाली गलौज करने लगते हैं। अगर रिसीव करूँ तो कंपनी का मैनेजर भला बुरा कहने लगता है, नौकरी से निकालने की धमकियां देता है। और थक गया हूँ मैं। इस तक हार के बड़ी मुश्किल से जब मैं घर में आता हूँ तो वही टॉर्चरिंग। तुम्हें कुछ कहूँ तो तुम नहीं सुनती, माँ को कुछ कहूँ तो वो भी नहीं सुनती है। तुम लोगों को बस सिर्फ अपनी जिद की पड़ी है, मेरी परवाह किसी को नहीं है। तुम लोगों के नजरों में गुनहगार हूँ, मैं ही दोषी हूँ। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है, इसलिए मैं चित्रकूट या बनारस जा रहा हूँ। घर वापस नहीं आ पाया तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे छोड़ के चला जाएगा वो? अब क्यों रो रही हो? कल तो बड़ा नाटक कर रही थी। ले, चला गया छोड़कर। नहीं नहीं, ऐसे ही गुस्से में बोल के वीडियो भेज दिया होगा। फोन पे बात करो तुम। उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। रुकिए, मैं गुलशन भैया को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो, गुलशन भैया। हाँ भाभी। ये प्रभात आपके घर आए थे क्या? नहीं अभी तो नहीं है, रात को मेरे पास ही सोया था, बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगा आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। मुझे कुछ बताया भी नहीं और चुपचाप सो गया। मेरे उठने से पहले सुबह चले गए, पता नहीं भाभी। पर गुलशन भैया वो तो घर पर नहीं आए, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। भैया पता कीजिए ना प्लीज। ठीक है मैं देखता हूँ। जी भैया जी, वो सामान तो पहले का पेमेंट मैं आपका हिसाब बहुत जल्दी क्लियर कर दूंगी। कर दो, वो बहुत पहले का भी है, पेंडिंग पड़ा है। प्लीज भैया, दूध और पाव तो दे दीजिए। आज दे दे रहे, दोबारा देंगे नहीं, ठीक है? जी जी पक्का। दे दो। थैंक यू भैया जी। देखो देखो, वो हीरोइन आ रही है। पता है इसका पति से छोड़ के भाग गया। क्यों भाग गया इसका पति इसको छोड़ करके?
तंग आ गया होगा बेचारा। अब पता चलेगा इसको। हीरोइन जैसे ड्रेस पहन के घूमती थी मैडम। अब देखना मैडम का पूरा एटीट्यूड ही निकल जाएगा। बहुत झेल लिया आप लोग का नाटक। अगर इस महीने का रेंट नहीं मिला ना, बोरिया बिस्तर समेत तुम लोगों को बाहर फेंक दूंगा। इस बार पूरा रेंट चाहिए मुझे। दे देंगे भैया, थोड़ा टाइम और दे दो आप। पिछले 2 महीने का भाड़ा और इस महीने के भी भाड़ा एक साथ में चाहिए। सैलरी आते ही दे देंगे दादा। अरे कैसी सैलरी, कौन सी सैलरी? मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड तुमको छोड़कर चला गया है। सैलरी की बात करती है। लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूं, मुझे पूरा का पूरा रेंट चाहिए। दे देंगे दादा। हीरोइन बनने चली थी, बेचारे को इसी तरह परेशान करके भगा दिया होगा। अब चलेगा तुम्हें आटे चावल का भाव का पता। बेटा, अब तुमको ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब रास्ते पर आ जाएंगे। हेलो। हेलो पापा। हाँ बोलो। पापा ये मुझे छोड़कर चले गए। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैं उस भिखारी से शादी करने के लिए तुम्हें मना कर रहा था, मगर तुम हम सबको ठुकरा कर कोर्ट मैरिज कर लिया तुमने। अब झेलो। मैंने उसी दिन तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। यहाँ तो आने की कोशिश भी मत करना। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा है तो सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। टेंशन मत लीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। सब बिखर गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लोग पैसे मांगने के लिए घर तक आने लगे हैं और किराने वाले ने तो सामान देने से ही मना कर दिया है। कह रहा है जब तक पिछला हिसाब क्लियर नहीं होगा तब तक 1 रुपए का सामान नहीं देगा। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे सही होगा। गुलशन भैया प्लीज़, अगर मेरे लायक कोई भी जॉब हो तो मुझे दिला दीजिए। मैं कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ मैं बात करता हूँ, जॉब पक्का मिल जाएगा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। भाभी ये अब रख लीजिए ना। अरे रख लीजिए। थैंक यू भैया। कोई बात नहीं। तो यहीं पे आ जाओ, यहीं पे। हाँ बस स्टॉप के पास। इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? अरे कुछ नहीं, और बताओ कैसी हो? बढ़िया हूँ। नैना को तुम जानती हो? वो नैना? हाँ हाँ वही नैना। हाँ जानती क्या? उसको कल मेरे पास आकर बहुत रो रही थी। अच्छा। उसको जॉब की बहुत नीड है। एक काम करो, तुम जहाँ जॉब करते हो जिस फैक्ट्री में, उसी फैक्ट्री में उसको भी लगा दो। ना ना ना, जानते हो कैसी है? इतना एटीट्यूड, अपने आप को अंबानी समझती है। मैं नहीं दिला सकती, सॉरी। मैं उसको प्रॉमिस कर चुका हूँ, प्लीज़ मेरे खातिर लगा दो। ठीक है, अगर आप कह रहे तो ठीक है, बट आज मेरी छुट्टी है, कल मैं जॉब पे जाऊँगी तो उसको लेकर। ठीक है चलिए, बाय। संभल के जाना।
सर ये मेरी फ्रेंड है, इसे जॉब की बहुत ज़रूरत है सर। अगर आपकी फैक्ट्री में कोई जॉब खाली है तो इसे प्लीज़ बता दीजिए। क्या तुम ठीक से काम कर लोगी ना? सर मैं सारा काम कर लूँगी और सर वादा करती हूँ आपको शिकायत का कुछ भी मौका नहीं दूंगी सर। प्लीज़ मुझे ये जॉब दे दीजिए सर। ठीक है, इसे काम समझा दीजिए। धन्यवाद सर। चलो दिखा देती हूँ तुमको। ए लड़की, जब से तुम आई है देख रहा हूँ तुम मोबाइल में बिजी रहती है। तुझे पता नहीं है काम वर्किंग टाइम में मोबाइल देखना गलत बात है। अगर किसी तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर आई एम सो सॉरी सर, इस बार माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक से अच्छे से काम करो। काम से छूट गई बेटा? हाँ माँ छूट गई। प्रभात का कुछ पता चला? नहीं माँ, कहाँ, अभी भी उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। मैं भी हर 2 मिनट पे कॉल लगा रही, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। आपने खाना खाया? हाँ 2 रोटी बचा था, मैंने खा लिया। ठीक है। रोटी बना दी हूँ, उधर से कुछ सब्जी लेकर आना। हाँ ठीक है। और भीड़ भाड़ गाड़ियों से संभाल के आना बेटा। जी माँ ठीक है। हे भगवान, भूल चूक हो गई तो माफ कर दो। मेरे बेटे को वापस भेज दो भगवान। पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ रह रहा होगा, कैसा होगा। खाना बना निकाल दूं? अभी खाओगी? आप खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगी। मुझे भी भूख नहीं है, मैं भी थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आज मैनेजर ने बहुत डांटा, कहने लगा कि तुम्हारा ध्यान पूरे दिन फोन पर ही रहता है। आज जाके पता लगा माँ कि प्रभात कर्जदारों से और हम लोगों से कितना परेशान था, फिर भी कभी गुस्से से बात नहीं करता था। आज जब मैं बाहर निकली तो जाके पता लगा कि हम लोग कितने गलत थे माँ, कितने गलत थे। सब ठीक हो जाएगा बेटा, देखना मेरा प्रभात सही सलामत वापस आएगा। सब ठीक हो जाएगा। प्रभात का कुछ पता चला बेटा?
तो कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ माँ। कितना होगा? माँ, ये तो प्रभात है। माँ, ये प्रभात ही है। जल्दी जाओ बेटा, देखो। हाँ हाँ माँ, मैं जाती हूँ। तुम मुझे कहाँ छोड़कर गए थे प्रभात? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और माँ का पता है क्या बुरा हाल हो रखा है। वो न खाती है न पीती है, सुबह शाम बस प्रभात प्रभात। हेलो माँ, प्रभात मिल गया माँ। हाँ माँ, मैं अभी उनको घर ले आती हूँ। भगवान, आपने मेरी बेबसी की पुकार सुन ली भगवान। आपको कोटि कोटि प्रणाम भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ चला गया था बेटा हम दोनों को छोड़ के? तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों पे क्या क्या बीती, कैसे मैं बताऊं तुम्हें। ऐसा लगा जैसे पैर के नीचे से जमीन घिसक। प्रभात, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें समझाते हैं ना। तुम कहाँ समझती हो? तुम नहीं समझती, ना माँ समझती। तुम लोग हर छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हो और बीच में पिसता सिर्फ नहीं हूँ। तुम हमेशा सिर्फ एक ही ताना देते रहती हो कि तुम्हारे साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी लाइफ खराब हो गई। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? अब तुम ही बताओ, दुनिया का कौन सा पति अपने पति के लिए पैसे नहीं कमाता? पति अपनी जान जोखिम में डालकर पैसा कमाने की कोशिश करता है, भूखा रहता है। मैं सब करने के बावजूद अगर वो कमा नहीं पाता तो तुम ही बताओ, उस पति को क्या करना चाहिए? जिंदगी जीनी चाहिए या जीना छोड़ देना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरी जैसी औरत को 2 थप्पड़ मारनी चाहिए और जीवन की सच्चाई से वाकिफ कराना चाहिए, जो कि तुम्हारे जाने के बाद मैं जीवन से रूबरू हो भी चुकी हूँ। मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि पत्नी हर घर की स्तंभ होती है और जब किसी हालात में पति के कदम डगमगा जाए तो पत्नी ही उसे सहारा देकर, उसका हाथ थामकर उसका सहारा बनना चाहिए। इसलिए मैंने रील बनाना बंद कर दिया और जॉब करने लग गई। और अब बात रही घर खर्च की, तो उसकी चिंता तुम मत करो, आज से वो सब मैं देख लूंगी और तुम अपनी सैलरी से सिर्फ कर्ज तोड़ो। देखना, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब बहुत हैप्पीली लाइफ जिएंगे। बस किसी भी परिस्थिति में तुम घबराना मत, क्योंकि आज से मैं और माँ हम दोनों आपके साथ हैं। बेटा जो हो गया सो गया, देखना अब सब अच्छा होगा। भगवान की कृपा रही तो सब अच्छा होगा बेटा, सब अच्छा होगा।